आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। हमारी कितनी खूबसूरत यादें हैं ना। आपने हमेशा मेरे लिए कितना कुछ किया है। और आज भी मेरी खुशी की खातिर आप अपने परिवार के खिलाफ चले गए। मुझे इस रिश्ते में बराबरी का एहसास कराने के लिए आपने अपना नाम तक बदल लिया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे इतना अच्छा और इतना बड़ा सरप्राइज देंगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मेरी बुआ की शादी में तुम मुझे प्रपोज करोगी और मैं तुम्हारे साथ फिर से साथ फेरे लूंगा। मैंने तुमसे वक्त मांगा था ना, सही? यही वो वक्त है। जितने सवाल है मन में सब पूछो, एक एक करके सबका जवाब दूंगा। आपने काकू से क्यों कहा कि मैं बहू बनूंगी, डॉक्टर नहीं? कितनी मुश्किलें पार कर कर अब मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ और अपना करियर कैसे छोड़ सकती हूँ विराज साहब? तुम्हें अपना करियर छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सही, क्योंकि काकू से मैंने झूठ कहा था। क्या? मैंने काकू से झूठ कहा था और मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें झूठ से कितनी नफरत है। सो आई नो। विराज सर, आपने काकू से झूठ क्यों कहा? आप जानते हैं ना मेरी जिंदगी में करियर की क्या अहमियत है। डॉक्टर बनना मेरा और आबा का सपना जरूर था, लेकिन वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि ये सपना मुझे सिर्फ मेरे लिए पूरा नहीं करना है, बल्कि हर उस इंसान के लिए पूरा करना है जो एक अच्छा हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा करियर पैसे बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े मकसद की तरफ एक पहली छोटी सी सीढ़ी है। जानता हूं, इसीलिए झूठ बोला था। और ये भी अच्छी तरीके से जानता हूं कि तुम्हारा मेडिकल करियर तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितने मायने रखता है। लेकिन एक और बात बताना चाहता हूं मैं। हमारा जो ये रिश्ता है और ये जो एक दूसरे के लिए हमें हमारे फीलिंग्स का एहसास हुआ है, वो जानने के बाद मैं क्या महसूस कर रहा हूं वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, सही। सच बताऊं तो जब से मुझे ये पता चला है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और ऐसा प्यार जो तुमने पहले किसी से नहीं किया, मैं तो 7वें आसमान पर हूं। अगर मैं थोड़ा और रोमांटिक होता ना तो मैं ऐसे अपने घुटने पर बैठता, यूं तुम्हारा हाथ पकड़ता और यूं उसे किस करता। और चांद तारे तोड़ लाने की बातें करता। सच कहूं सही, मन करता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाके रख दूं। मैं सच में नहीं चाहता था कि आज के दिन हमारे बीच कुछ भी आए, ना हमारा पास्ट, ना फ्यूचर, ना घर वाले, ना काकू की शर्त।
इसीलिए मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं तो जानता हूं ना तुम तो झूठ बोलने से रही, इसलिए ये गलत काम मैंने कर दिया। आपने बहुत बड़ा झूठ बोला है और अब इस झूठ की वजह से ना मेरा करियर, घर वालों का हम पर भरोसा, सब कुछ दांव पर लग गया है। देखिए, हमने राजीव जी और शिवानी बुआ की शादी करवाने में कितनी मेहनत की ताकि वो घर वालों की रजामंदी से हो, उनके आशीर्वाद से हो, और जब हमारी बारी आई तो हमने सब कुछ एकदम अपोजिट कर दिया। आपको नहीं लगता कि हमारे रिश्ते की ये नई शुरुआत झूठ का सहारा लेकर हुई है? नहीं सही, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारे रिश्ते की शुरुआत आज से नहीं हुई है। हाँ, उसका एहसास हमें आज हुआ है। सही, मैंने झूठ इसीलिए कहा क्योंकि काकू ने गलत वक्त पर गलत सवाल पूछ लिया था, और जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं कुछ भी करके आज का दिन हमारे लिए बर्बाद नहीं होने दे सकता था। मैंने जो कुछ भी किया हमारे प्यार के लिए किया। And I love you more than anything, सही। थैंक यू विराट सर, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी विराट सर, और आपको भी कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन वहनी, आपने ऐसे कैसे सही के सामने एकदम से सवाल रख दिया? डॉक्टर या बहू? माला है, उसे पूछने से पहले एक बार मुझसे बात कर लेती ना आप। मतलब मैं सास हूं ना उसकी, और मैं इस घर की मुखिया हूं। भवानी नागेश चौहान सीधे फैसले सुनाती है, किसी से सलाह नहीं लेती। अगर तेरे भरोसे इस घर का कारोबार छोड़ा होता तो यहाँ सब अपनी मनमर्जी करते। उस जंगली मुर्गी की मनमर्जी हम सब देख चुके हैं। तेरी बहू ने क्या तुझसे पूछा था? वो ढोल बजा के, गाजे बाजे करते हुए लोगों के सामने तेरे बेटे को, हाँ वो जो कुछ भी बोला, वो बोले या ना बोले, पूछा था? देखा ना, किसे सबके सामने उसने बेहुदापन किया। या बेहुदापन के वहनी, सही ने विराट के लिए अपना प्यार जाहिर किया सबके सामने, अपने प्यार का इजहार किया। अपने पति को खुश रखने के लिए अगर कोई कुछ करता है तो वो बेहुदापन कैसे कहलाता है? पति पत्नी है ना, वो एक दूसरे के सामने प्यार जाहिर कर रहे थे, तो बुराई क्या है उसमें? देखिए, सही ने पहल की, इसीलिए तो विराट भी अपने दिल की बात सही से कह सका ना। मुझे इसमें कुछ भी बेहुदापन वगैरह नजर नहीं आया वहनी, लेकिन आपने उसके सामने वो सवाल किया ना, मतलब वो वक्त नहीं था ऐसे सवाल करने का। कितना ढील देगी तू अपने बहू को? अरे माँ बाप अगर अपने बच्चों पर लगाम ना कसे, उनकी जिद, उनकी मनमानी मानते रहेंगे तो बच्चे देखते देखते हाथ से निकल जाएंगे और हम हाथ मलते रह जाएंगे। मैंने जो भी किया है इस घर की और विराट की भलाई के लिए किया है, और विराट भी ये बात समझ गया होगा कि काकू ने जो किया वो सही किया। इसीलिए तो उसने सही की तरफ से जवाब दिया, और वो भी बिल्कुल ठीक। एक शब्द में मुझे जवाब चाहिए, डॉक्टर या बहू? सही बहू बनेगी। लेकिन क्या? काकू काकू? काकू क्या? काकू को तो यही लगेगा ना कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, घर में बहू बन के रहूंगी, क्योंकि आपने ऐसा कहा है और आप तो आप हैं, तो आप जो कहेंगे वो तो सच ही होगा ना। काकू को लगेगा कि अब मैं अपना करियर छोड़ दूंगी और घर में बहू बन के रहूंगी। बहू बन के कैसे रहोगी? क्योंकि तुम तो ऑलरेडी बहू हो ना। तुमने खुद भी तो कहा था ना जब तुम घर में वापस आई थी कि तुम बहू हो। विराट साहब,
आप बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, घर वालों की ना मुझसे एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाएगी। वो मुझसे उम्मीद करेंगे कि मैं घर में रहकर घर के काम करूं, बस घर में खाना बनाऊं, परिवार वालों को संभालूं, जैसे घर की बाकी बहुएं करती हैं। और ऐसे जीने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई ऐसे जीना चाहता हो तो, मैं ऐसे नहीं जीना चाहती। मैं अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी दूसरों के काम आए। मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ, एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो बनो ना सही, कौन रोक रहा है? मेरा मतलब है, तुम जैसे जीना चाहती हो तुम वैसे ही जियोगी सही। और तुम्हारा जो ये सपना है तुम्हारे अकेले का थोड़ी ना है। मैंने भी तो तुम्हारे लिए यही सपना देखा था सही। तुम शायद भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। तुम्हारे इसी सपने के लिए हम घर वालों से पहले भी लड़े हैं। और तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि हमारी इतनी मेहनत, इतनी सारी मेहनत मैं एक पल में यूं ही भूल जाऊंगा? तो फिर अब आपने झूठ क्यों बोला विराट साहब? तुम्हें मेरा जवाब गलत लग रहा है, लेकिन काकू का सवाल सही लग रहा है। हमारे 7वें फेरे पहले ऐसे रोकना और ऐसे सवाल पूछना तुम्हें ब्लैकमेल जैसा नहीं लग रहा है? ऐसे गन पॉइंट पे किसी से कुछ करवाने जैसा नहीं लग रहा है? सच सच बताना, काकू ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, सही किया? दो गलत मिलके एक सही नहीं बना सकते विराट साहब। आई एग्री। दो गलत मिलके सही नहीं बना सकते, लेकिन अगर इरादा नेक हो तो वक्त के साथ हम गलत को सही बना सकते हैं। और मैंने भी वही किया है, झूठ बोलकर हमारे लिए थोड़ा सा वक्त ले लिया है। मुझे वक्त नहीं चाहिए। जल्दी मेरा रिजल्ट आ जाएगा, फिर मुझे इंटर्नशिप शुरू करनी होगी। मैं अपने रिजल्ट आने तक का इंतजार नहीं कर सकती। उससे पहले मुझे काकू को सब बताना होगा। झूठ से लगी आग वक्त के साथ साथ बड़ी होती जाती है विराट साहब, और फिर उसे बुझाना ना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें काकू को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। नहीं, मैं अभी जाके काकू को सब कुछ सच सच बता देती हूँ कि आपने झूठ कहा था। लेकिन सही। लेकिन कुछ नहीं, मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ। मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया ही नहीं है। अगर मैं अभी चुप रही ना और मैंने काकू को नहीं बताया, तो फिर ये मेरे आबा की परवरिश का अपमान होगा। मैं चुप नहीं रह सकती, मुझे बताना होगा काकू को। सही सही, प्लीज मेरी बात सुनो। तुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मैंने सही से सवाल क्यों किया? इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि विराट ने अपने बाबा का नाम हटाकर अपनी बीवी का नाम लगाया? कितने समय से जानता है वो अपनी बीवी को? कुछ सालों से ना। और हमने, मैंने, तूने, नीनाद ने, पूरे परिवार ने विराट को तब से संभाला है जब से उसे किसी चीज की समझ में नहीं थी। विराट आईपीएस बन के पैदा नहीं हुआ था, हमारी वजह से वो आईपीएस बना है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई हमने करवाई। अगर समाज में उसकी ईमानदारी के चर्चे हैं तो वो हमारे संस्कारों की वजह से हैं। और वो अपना प्यार साबित करने के लिए एक पल में खानदान का नाम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। और तो इसे नई पीढ़ी की सोच कह रही है। मेरे लिए तो ये ओछापन है। मैंने ये शर्त अपने लिए नहीं रखी थी, लेकिन इसी शर्त की वजह से विराट जोरू का गुलाम होने से बच जाएगा। वो अपना नाम छोड़ने के लिए तैयार था। कल को वो अपनी बीवी को लेकर ये घर छोड़कर चला जाता। मैंने जो भी किया इस परिवार के लिए किया, और अगर परिवार वाले ही मुझे नहीं समझेंगे तो मुझे कैसा लगेगा? तुझे तो खुशी होनी चाहिए अश्विनी कि मैंने परंपरा के साथ साथ इस घर को टूटने से बचाया। एक बात और याद रखना, दवाई जितनी कड़वी होती है, इलाज उतना ही अच्छा होता है।
साहब, अब मैं नहीं रुकूंगी। मैं काकू को सब सच बता के रहूंगी। एक मिनट, तुमने मेरी जॉब, मेरी इमेज को बचाने के लिए झूठ नहीं कहा था? बैक डेट के डिवोर्स पेपर्स तैयार नहीं किए थे? तो अगर मैंने तुम्हारे करियर को बचाने के लिए झूठ बोला तो क्या गलत किया? नई पीढ़ी अपनी तौर तरीके साथ लेकर आती है तो हमें उन्हें समझना होगा ना। तू तो समझ गई थी ना, और तूने भी नया तरीका अपनाया था दोनों को अलग अलग कमरे में रखने का। फिर क्या हुआ, याद है ना तुझे? लेकिन बहनी, विराट ने वही जवाब दिया ना जो आप चाहती थी, वो आपने देखा ना। देखा, उसका जवाब सुना। वैसे तो सही के लिए मेरे साथ वो लड़ पड़ता था, लेकिन इस बार जो उसने फैसला लिया बिल्कुल सही लिया। पर बहनी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना एक बार सही से बात कर लेनी चाहिए। हाँ बहनी, मैं क्या बोलते हैं? बहनी ऐकता है ना? सही से बात। कोणीतरी आहे तिथे. कुठे? क्या क्या कर रही है तू? वो काकू, मैं आपके लिए दूध का केसर लाई थी। केसर का दूध आप लाई थी क्या? वो मेरा मतलब, मैं आपके लिए केसर का दूध लेकर आई थी। हाँ, दूध तो बस एक बहाना है। यहाँ छुपकर हमारी बातें सुन रही थी ना? नहीं काकू, अब मैं तो बस अभी आई हूँ। मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ। तो तेरे पहले कौन आया था यहाँ? सही सही सही, सुनो तो। मैं विराट सर, आप समझ क्यों नहीं रहे कि मैं झूठ नहीं बोल सकती। ऐसे झूठ बोलना ना मेरे पास की बात ही नहीं है। आपको नजर नहीं आ रहा क्या? देखिए, मैं वहां से यहाँ इसीलिए आ गई ताकि काकू को हमारी बहस सुनाई ना दे। अगर वो सुन लेती और मुझे देख लेती तो मेरी शक्ल से समझ जाती कि मैं झूठ बोल रही हूँ। विराट सर, काम डाउन प्लीज, काम डाउन। थोड़ा इंतजार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी सिचुएशन और इक्वेशन बदल चुकी है। तुम सही मायने में इस घर की बहू बन चुकी हो। सही, अब हम जो भी फैसला लेंगे बहुत सोच समझ कर लेना होगा, ध्यान रखना होगा हमें। हम ऐसे जाके नहीं बोल सकते कि काकू मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपसे आज सच कह रही हूँ। विराट सर ने झूठ बोला है। ऐसा करना चाहती हो तुम? नहीं, मैं वो पहली वाली सही नहीं हूँ जो सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपने करियर पे ध्यान देती थी। अच्छा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ विराट सर। आई लव यू। मैंने आपको, आपके परिवार को अपना माना है। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं शांत हो जाती हूँ। आपको जैसे काकू को बताना है बताइए, लेकिन जल्दी बताइएगा क्योंकि मैं ज्यादा दिन चुप नहीं रह सकती। जल्दी मतलब रिजल्ट तक वेट कर लो, उसके बाद आई प्रॉमिस सब कुछ ठीक कर दूंगा। और रिजल्ट आते ही मुझे इंटर्नशिप शुरू करनी होगी। मेरी इंटर्नशिप पूरी कैसे होगी? पूरी छोड़िए, मैं तो पहले दिन वक्त पे रिपोर्ट ही नहीं कर पाऊंगी। एक मिनट, तुम खुद को इस सब में अकेला क्यों समझ रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों एक साथ हैं इसमें। आपके अपने सपने हैं, आपका अपना करियर है। और हमारी शादी हो चुकी है। अब हमारी लाइफ और हमारे सपने दोनों ही एक हैं। तुम और मैं, हम हैं अब।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.